कैसे हैं आप? हमें आशा है कि आप अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आइए आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है। तो उसमें देखिए सबसे पहला नंबर 1 हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में ये होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या रो की संख्या से अधिक हो। यानी यह देखिए यहां पर जैसे 1 2 3 4 5 6, यह जो है ये 2/3 का है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह से बिल्कुल एक सीधी रेखा, तो यह एक बिल्कुल सीधे के रूप में होना चाहिए, और जो ही एक सीधे के रूप में होगा तो कन्फर्म है कि इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम होगी। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम हो, ऐसे मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। दूसरा वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें कि रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह का मैट्रिक्स में देखिए इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं, और कॉलम कितना है, 2। तो इस तरह के मैट्रिक्स को जो है हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही यह है, इसकी जानकारी मिल जाएगी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों आपस में इक्वल हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी इस मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम, देखो इसमें 3 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, तो इसमें रो और कॉलम की संख्या इक्वल है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को जो है हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी किसी मैट्रिक्स का आर्डर अगर m/n का है और वह मैट्रिक्स m/m का हो या n/n का हो, यानी रो और कॉलम अगर आपस में इक्वल हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को जो है हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए ये फोर्थ है आपका रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर्स। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर सीरीज को कहते हैं। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर्स, देखिए रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर्स नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल रो होना चाहिए। कॉलम चाहे उसमें आप जितने भी बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरह से। देखिए इसमें 1 रो है और कॉलम कितना है, 1 2 3 4 एंड 5, यानी यह 1/5 का है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को जो है हम लोग रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर्स कहते हैं। अब आइए 5 में ये आपका कॉलम मैट्रिक्स, या इसको कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। तो इसमें देखिए यह इस तरह का मैट्रिक्स होता है जिसमें कि केवल एक सिंगल कॉलम हो, यानी इस तरह से यहां पर ऐसे, जैसे 1 2 3 4, इसमें देखिए एक ही सिंगल कॉलम है लेकिन रो की संख्या कितनी है, 4 है। तो यह जो है 4/1 का मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से अगर मैट्रिक्स लिखा जाता है तो उसको जो है हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए और भी एक 6 नंबर पर 0 0 और नल और वायर्ड मैट्रिक्स। यानी इस तरह देखिए 0 नल और वायर्ड मैट्रिक्स का मतलब क्या कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी के सभी एलिमेंट 0, उसको ये 0 मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक यह एग्जांपल देखिए, जैसे 0 0 0 0, यह 2/2 का है। एक और इसी का देखिए, या 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यह जो है 3/3 ऑर्डर का है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट 0 हो,
उस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स और वाइड मैट्रिक्स कहा जाता है। अब आइए यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, देखिए यूनिट मैट्रिक्स का मतलब यह होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके कि डायगोनल पे, यानी इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम जो है यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। यह जो है मैट्रिक्स आपका 3x3 ऑर्डर का है। और इस मैट्रिक्स की खासियत क्या है, मैथमेटिकल रूप में इस मैट्रिक्स को हम लोग लिखते भी हैं। और कैसे लिखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स A है और उसका एलिमेंट Aij है और वह मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का है, तो I नॉट इक्वल टू j, I नॉट इक्वल टू j, Aij इक्वल टू 0 और I इक्वल टू j, तो Aij इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या कि यहां पर देखिए इसका जो 0 है, इसका पोजीशन ये आपका A12 है। तो A12 का मतलब ये कि यह जो है 1 2 के इक्वल नहीं है तो यह 0 है। यह A13 है तो 1 3 के इक्वल नहीं है तो यह 0 है। लेकिन यहाँ पर देखिए यह A11 है, यह A22 है, यह A33 है। यानी I इक्वल टू j, Aij इक्वल टू 1 होना चाहिए और I नॉट इक्वल टू j, तो Aij इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यह यूनिट मैट्रिक्स की मैथमेटिकल डिफिनीशन यही है जो ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है यूनिट मैट्रिक्स के। या उसका ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल रूप में यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या जो है 3x3 ऑर्डर का है। अब आइए डायगोनल एलिमेंट किसे कहते हैं। देखिए डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट ये होता है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है और वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी जैसे यहाँ पर जैसे लिख दिया गया कि A B C, इधर P Q R और इधर L M N, और यह जो है 3x3 ऑर्डर का है। तो देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या कि लेफ्ट हैंड साइड के अपर कॉर्नर से, यानी यहां से राइट हैंड साइड के लोअर कॉर्नर पर जो एलिमेंट है, यानी ये एलिमेंट, यानी देखिए फिर से लेफ्ट हैंड साइड के अपर कॉर्नर से राइट हैंड साइड के लोअर कॉर्नर पर ऐसे जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंटों को जो है हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो ये हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट, यानी किसी मैट्रिक्स के यहां से इस पर जो एलिमेंट रहेंगे उसी को जो है हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। अब आइए और इसको मेन डायगोनल भी कहा जाता है। अब आइए डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स अगला नंबर 7 8। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें डायगोनल पर एलिमेंट हो, तो डायगोनल पर एलिमेंट हो और बाकी सारे के सारे एलिमेंट उसके 0 हो। जैसे यहाँ पर A 0 0, यहाँ पर 0 B 0 0 0 C, इस तरह से। और इसमें यह सब के सब, यानी जो एलिमेंट है A B C, यह सब के सब आपके अलग अलग होना चाहिए, एकदम सेम उसी तरीके से डेफिनेशन। इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है A इक्वल टू Aij, या 3x3 ऑर्डर का है, यह जो है m/n ऑर्डर का हो गया। तो I नॉट इक्वल टू j, तो Aij इक्वल टू 0, यानी यह ऊपर के सारे एलिमेंट और नीचे के सारे एलिमेंट आपके 0 हो जाएंगे। और I इक्वल टू j, तो Aij इक्वल टू k और k नॉट इक्वल टू 0, और यानी
के नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 आपका नहीं होना चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट आपके अलग अलग होने चाहिए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को जो है हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की ही तरह होता है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है इस तरह से, वहां पे उस सारे के सारे एलिमेंट, जैसे यहाँ पर ए है 0 0, फिर 0 A 0 और 0 0 A, यह 3x3 ऑर्डर का है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल जो डायगोनल है यहाँ पर, ये सारे के सारे एलिमेंट एक ही तरह का होना चाहिए, उसको जो है हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी यहाँ पर जो डायगोनल पर जितने भी एलिमेंट हैं, सारे के सारे एलिमेंट एक ही तरह का होना चाहिए, इसको जो है हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यह होता है कि यह एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ पर जैसे A B C, फिर यहाँ पर 0 P Q, फिर 0 0 R लिख दिया गया। यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये कि यहाँ से जो प्रिंसिपल डायगोनल है ऐसे लेकर के, और यह जो है जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है, और इसके नीचे के सारे एलिमेंट अगर 0 होते हैं तो वह जो है इस तरह के मैट्रिक्स को जो है हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके खासियत, इसको भी मैथमेटिकल रूप में लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर जब i लेस देन 1 होगा तो aij कुछ न कुछ एलिमेंट आपको मिलेंगे, और जब i ग्रेटर देन j हो जाएगा तो aij इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन है। तो ये था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आइए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सेम है एकदम इसी तरीके से, और इसमें क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर A 0 0, B C 0, और ये P Q और यहाँ पर R, इस तरह। देखिए तो इसमें क्या है कि जो ट्रायंगल बन रहा है वह नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, और ऊपर के प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जो है आपके 0 हैं। तो इस तरह से मैट्रिक्स को जो है हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए इक्वालिटी ऑफ कंपैरेबल मैट्रिक्स। कंपैरेबल क्या होता है? कंपैरेबल मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिक्स है जैसे मान लीजिए कि यह एक मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 यह दिया हुआ, और एक दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पर A B C और ये P Q R लिख दिया गया है। यह जो है 2/3 का है, यह भी जो है 2/3 का है। यानी ऐसे दो मैट्रिक्स जैसे A और B है, और इनके आर्डर यानी यह और यह आर्डर अगर वो इक्वल है तो उसको जो है कंपैरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। कंपैरेबल मैट्रिक्स में ये कि उस मैट्रिक्स को जो है हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आइए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इस पर जो है क्वेश्चन भी आता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए यह एक मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए कि यहाँ x प्लस वाई लिख दिया गया, यहाँ पर 3 लिख दिया गया, यहाँ पर 4 लिख दिया गया, और यहाँ पर 7 लिख दिया गया। और यह एक दूसरा मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पर जैसे 4 लिख दिए, यहाँ पर C लिख दिए, यहाँ पे x माइनस वाई लिख दिए, और यहाँ पे जैसे G लिख दिया। और यह भी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है, और यह भी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है। यानी यह दोनों मैट्रिक्स आपस में कंपेरेबल हैं।
तो कंपेरेबल हैं तो इनको हम इक्वल लिख सकते हैं। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में होता क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं यानी कंपेरेबल हैं, इक्वल हैं, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो आपस में इक्वल होते हैं। जैसे यह है a इक्वल टू इतना लिख दिया गया है, b इक्वल टू इतना, ये मैट्रिक्स दे दिया गया है। अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y या c या g, तो करेंगे क्या? देखिए यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यह हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4। यहाँ देखिए ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट में यह हो जाएगा c इक्वल टू 3। अब आइए यहाँ पर ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो यह हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। यह देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है और यह भी सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, यह हो जाएगा g इक्वल टू 7। और इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों यहाँ पे 6 कर लीजिए, तो यहाँ 6 हो जाएगा। देखिए करेंगे क्या कि इन दोनों को सॉल्व करके और हम x y की वैल्यू निकाल सकते हैं और c और g की वैल्यू तो आपको यहीं से मिल गया। तो जब कभी भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स दिया रहता है तो हम क्या करते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल रख करके और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स में दो चीजें आपको बताना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये कि जो मैट्रिक्स शब्द है यह सिंगुलर है और मैट्रिसेस जो है आपका प्लुरल होता है। और दूसरी चीज ये कि किसी भी मैट्रिक्स का कोई मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, किसी मैट्रिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, यानी उसका कोई आंकिक मान नहीं होता है। यह एक एलिमेंटों को लिखने की व्यवस्था है। तो हमें आशा है कि ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। थैंक यू।